Very good morning students. I hope you all are happy and safe at your home. So today we are going to start our next topic from unit first, and that is from chapter 3 also. Okay, and its name is potential due to a point charge. Okay, तो potential means electric potential. किससे डिनोट करते हैं? हमको V से डिनोट करते हैं, और point charge that is Q. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट, इसको क्यों डिफ़ाइन करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन किया था. अगर जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके वहाँ पे लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का. सीक्वेंस वाइज आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक. ओके, तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं. हमें V फाइंड करना है, किसकी वजह से? Q की वजह से. ओके, पॉइंट चार्ज है तो हमने सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हम एक पॉइंट चार्ज ड्रॉ करें. तो हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया है, तो पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी. कैसे होगी? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड. सपोज इट्स पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है, तो हम Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं. हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इस Q चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? E इक्वल टू के Q अपॉन r स्क्वायर. K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर. और हमने लास्ट लेक्चर में V और E का रिलेशन पढ़ा था. क्या था V और E का रिलेशन? कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, सपोज A से चार्ज हम B पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, डैट इज़ VB माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर E डॉट dl. तो यही इक्वेशन को हम यूज़ करके हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो ये इक्वेशन आपके माइंड में रहनी चाहिए. अब हम क्या करेंगे? सपोज़ यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज Q0 है, उसको हम एज्यूम करेंगे कि एक पॉइंट P पे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है वहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 है. उसको उठा के हमें इन्फिनिटी पे लेके जाना है धीरे धीरे रेडियली. ओके, मीन्स छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट से हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट dr. अच्छा, इसे थोड़ा लंबा ड्रॉ कर लेती हूँ तो आपको. ओके, तो सपोज ये पॉइंट P पे है, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करके dr डिस्प्लेसमेंट करके हमें इसको लेके जाना है इन्फिनिटी तक. ओके, Q0 को कहाँ तक लेके जाना है हमें? सपोज इन्फिनिटी तक. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम हमेशा तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब फाइंड करते हैं डेफिनेशन में तो Q0 पे चार्ज पड़ा होता है इन्फिनिटी पे, और उसको पॉइंट P पे लेके आते हैं, फिर वर्क डन ढूंढते हैं और क्या मिल जाता है हमें? V क्या हो जाता था हमारा डेफिनेशन के हिसाब से? V एक्सटर्नल अपॉन Q0. ओके, तो हम ऐसे करते थे कि वर्क ढूंढते थे. यहाँ से Q0 पड़ा था, यहाँ से Q0 को यहाँ पे लेके आते थे, जो वर्क लगेगा अपन Q0 करेंगे. पर जब हम इन्फिनिटी से यहाँ तक जब Q0 को लेके आएंगे तो कितना वर्क लगेगा वो हमारे लिए फाइंड करना डिफ़िकल्ट है. बट हमें अब V और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता है, और हमें ये भी पता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के Q अपॉन r स्क्वायर. के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है. ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है. अब डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो हम क्या करेंगे? इस Q0 को यहाँ से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रेडियली. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? हमें V फाइंड करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा. ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि हम पॉइंट P से इन्फिनिटी की तरफ क्यों जा रहे हैं. हमेशा तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक आते थे, फिर वर्क फाइंड करते थे डेफिनेशन के अनुसार. ओके, डेफिनेशन के बेस पे. बट हम इन्फिनिटी से पॉइंट P पे आएंगे तो हमारे लिए जो वर्क है फाइंड करने के लिए
उसके लिए वेरिएबल्स नहीं होंगे, हम वर्क इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे। बट अगर p से इन्फिनिटी पे जाते हैं तो हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है और हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता रहेगा और इनके बीच का एंगल भी पता रहेगा, तो हम इजीली v फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया, एज्यूम positive Q naught test charge is taken out from point P in the electric field to infinity। ओके, तो क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है P और फाइनल इन्फिनिटी। तो हम लिख सकते हैं V इन्फिनिटी माइनस VP माइनस वेक्टर E डॉट, और डिस्प्लेसमेंट हम क्या ले रहे हैं, रेडियल डिस्प्लेसमेंट dr, और इन्फिनिटी पॉइंट P से हम जा रहे हैं इन्फिनिटी। ओके, तो V इन्फिनिटी क्या होता है, 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो हम लिख सकते हैं माइनस VP माइनस P टू इन्फिनिटी। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर E डॉट dr। अब आप देख सकते हैं E क्या है इस साइड, ठीक है, वेक्टर E क्या है इस साइड रेडियली, dr भी किस साइड जा रहे हैं, हम इस साइड जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी रेडियली ले रहे हैं। तो E और dr के बीच में, E और dr के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा अगर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा आता है, तो कॉस 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। तो E dr कॉस 0 डिग्री डेट इज माइनस VP माइनस P से इन्फिनिटी, पॉइंट P से इन्फिनिटी जा रहे हैं E dr। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, अब E की वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, E की वैल्यू पुटअप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें VP पोटेंशियल एट पॉइंट P हमें मिल जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। ओके, इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, तो हमने यहाँ तक कर लिया था, माइनस VP इक्वल टू माइनस P से इन्फिनिटी जा रहे थे हम, ठीक है, E dr, डॉट प्रोडक्ट हट गया था। ओके, नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो P से इन्फिनिटी E की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, डेट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर dr। ओके, तो E की वैल्यू पुटअप कर ली अब हमने। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, तो P टू इन्फिनिटी, Q भी कांस्टेंट है तो Q को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। सिर्फ क्या बचा, 1/r स्क्वायर dr। ओके, अब 1/r स्क्वायर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। x⁻n का अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, x⁻n + 1 अपॉन n + 1, यानी अगर यहाँ पे 2 है तो 2 + 1, 2 + 1। अब 1/r स्क्वायर है, 1/r स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऊपर अगर लेके जाएं
तो r रेज़ टू -2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p से इन्फिनिटी r रेज़ टू -2 dr। ओके, तो r रेज़ टू -2 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आप देख सकते हैं r रेज़ टू -2 का dr का इंटीग्रेशन करेंगे -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ओके, ठीक है, तो -2 + 1 क्या होगा, r -1 अपॉन -1। ठीक है, तो r -1 का मतलब क्या होता है, r -1 अपॉन -1। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेज़ टू -1 अपॉन -1, तो माइनस वो जो है मैं बाहर लिख अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस। ओके, p से इन्फिनिटी। अपन ने इंटीग्रेशन तो कर लिया है ना, तो अब हम इसको बॉक्स में लिखेंगे r रेज़ टू -1 अपॉन -1 p से इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं r रेज़ टू -1 का मतलब क्या होता है, r रेज़ टू -1 का मतलब होता है 1 अपॉन r। जिस तरीके से r रेज़ 1 अपॉन r स्क्वायर को ऊपर जब लेके जाएंगे तो r रेज़ टू -2 होता है, उसी तरीके से r रेज़ टू -1 मतलब 1 अपॉन r। अब हम यहाँ पे माइनस की साइन है पहले, ठीक है, तो इसको अगर हम रिवर्स करते हैं p को ऊपर और इन्फिनिटी को नीचे, तो माइनस के साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, हट जाएगी, कट हो जाएगी। ठीक है, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पहले तो r रेज़ टू -1 को मैंने लिख दिया 1 अपॉन r, अब p को ऊपर लिख दिया और इन्फिनिटी को नीचे लिख दिया, तो माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ओके, नाउ इनकी हम क्या पुटअप करेंगे, वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पहले p पुटअप करेंगे, अपर लिमिट कौन सी है, p, तो हम बोलेंगे 1 अपॉन r p। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, तो -1 अपॉन इन्फिनिटी। ये p क्या है, पॉइंट p है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है rp। ठीक है, पॉइंट p तक का डिस्टेंस है rp, तो हम यहाँ पे पॉइंट p की जगह डिस्टेंस लेंगे rp। क्या लेंगे, rp। थोड़ा चेंजेस कर लेना आप, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आगे तक p लिखा है तो यहाँ से आप rp कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस अप टू पॉइंट p। ओके, डिस्टेंस अप टू पॉइंट p। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट पे क्या रखेंगे, rp -1 अपॉन इन्फिनिटी। ओके, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो हम कह सकते हैं vp इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन rp, ये टर्म हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन r। ठीक है, पॉइंट p, तो इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, तो अब इसको हम v एट पॉइंट p q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन rp, तो हमने पॉइंट p लिया था, ऐसे कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो प्लस q है तो ये पॉइंट p हो सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो जो भी होगा वहाँ से लेके r तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सेंटर से लेके इसके r तक का डिस्टेंस। ओके, यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करना है तो सेंटर से लेके इसके r का डिस्टेंस। तो नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट q अपॉन r, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, सो अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज k q अपॉन r, तो हमें v क्या मिल गया, k q अपॉन r, ये हमें पोटेंशियल मिल गया एट एनी पॉइंट q टू
पॉइंट चार्ज। अब आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस पे। मीन्स अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट P1 है और यहाँ पे पॉइंट P2 है, ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे V कम होगा, तो V P2 का क्या होगा, कम होगा, ठीक है, लेस देन V P1 का, तो V P2 जो है वो कम होगा लेस देन V P1। ओके, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा V कम होगा, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये V है, इधर R ले लो, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इन्वर्सली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ शो कर दो। ओके, नाउ अभी हमने किसके लिए देखा था, प्लस क्यू चार्ज के लिए। अगर इसकी जगह माइनस क्यू चार्ज है तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करता है फॉर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया था मैंने। अब आपको समझ में आ गया है कि पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कैसे फाइंड करना है, हमें पॉइंट चार्ज लेना है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, फिर हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, E की वैल्यू पुट अप करनी है और हमें सिर्फ 1/r² का इंटीग्रेशन करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस का ग्रुप है, उनकी वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इन सब चार्जेस की वजह से। सपोज Q1 की वजह से पोटेंशियल लग रहा है V1, Q2 की वजह से लग रहा है V2, Q3 की वजह से सपोज करो V3 और अप टू Qn की वजह से लग रहा है Vn। तो आपको पता है कि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम सिंपली स्केलर समेशन कर सकते हैं, सिंपली इनको समेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू V1 ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn ड्यू टू चार्ज Qn। तो हमने V फाइंड किया अभी पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या फाइंड किया था हमने V पॉइंट चार्ज की वजह से? हमने V फाइंड किया कि Q अपॉन R। तो अगर Q1 है तो Q1 अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक का पोजीशन है R1, तो K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज K Q2 अपॉन R2 प्लस अप टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं हम, समेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, समेशन के फॉर्म में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल लिया है, ओके। प्लस की जगह हमने समेशन पुटअप किया है, ये किसकी साइन है, समेशन की, और हमने यहाँ पे आई वेरिएबल पुटअप किया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 1 अप टू n, यानी 1 से लेके n तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर 3 चार्जेस हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ अगर 1 से लेके 3 तक, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI अपॉन RI, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1, फिर लिखेंगे प्लस की साइन क्योंकि ये समेशन है, फिर अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 अप टू कहाँ तक जाएंगे, 3 तक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3, ठीक है। तो ये समेशन साइन इस तरीके से हमें बताती है। तो यहाँ n मीन्स n तक जाएंगे, ओके। वैसे आप लोगों को ये पता है, फिर भी जिसको नहीं पता है, ओके। नाउ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये 1 से लेके n तक QI अपॉन RI। तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया एट पॉइंट P ड्यू टू द
ग्रुप ऑफ चार्जेस, इन सब चार्जेस की वजह से। ओके, तो इसको ना आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको इन टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन लिंक में हर एक टॉपिक की, ठीक है, प्लेलिस्ट गिवन है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके सारे टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।